जुर्म जब एक बच्चे के साथ होता है तो उस खबर से ही आप और हम जैसों की रूह कांप उठती है। उसमें भी बच्चों की हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वालों से निर्मम और कौन हो सकता है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। क्या आपको पता है हर साल हमारे देश में कितने बच्चों की हत्या होती है? आज की कहानी भी ऐसे ही संवेदनशील अपराध को छूती है, पर इस कहानी के तथ्य इतने विचित्र और अविश्वसनीय हैं जो आपने कभी न सुने होंगे न देखे होंगे। दूध वाला, दूध वाला। आ रही हूँ। अंकल कल पक्का दे दूंगी। पक्का है ना? हाँ जी पक्का। डेढ़ महीना हो गया पक्का। नहीं अंकल कल पक्का दे दूंगी। बबली, दीप, जल्दी करो, लेट नहीं होना है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बच्चा। हैप्पी बर्थडे बच्चा। मेरी गुड़िया कितनी प्यारी लग रही है। तुम लोग ना 2 मिनट रुको, मैं केक और चॉकलेट्स लेके आती हूँ, ठीक है? चल 8 बजे आ जाइएगा, बबली का बर्थडे है। आज तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ मैडम, आना ही पड़ेगा। ओए, देख नहीं रहा कितनी परेशान है बेचारी। तुम लोगों सुबह सुबह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं? मैडम जी बड़ा मुश्किल होता होगा ना जी, एक अकेली औरत का पूरा घर चलाना, वो भी 2 बच्चों के साथ। पर नहीं, तुझे फिक्र ना करना, एक आवाज मार देना, ये पालेगा बच्चा। बनता ना जी, एक आवाज में पहुंच जाएगा आपके पास। हैं जी? रास्ता छड़ मेरा। ओ छड़ देंगे रास्ता। मुझे तुम जैसों की मदद की जरूरत नहीं है। फिर किसकी जरूरत है? पुलिस को बुला लूंगी। ओ लो जी, आ गया मोहल्ले का रखवाला। सारा मजा किरकिरा हो गया। क्या कहा उसने? सुनाई नहीं दिया? जा रहा हूँ विशाल भाई। आप आइए। ना तुझे टेंशन नहीं लो जी, चंगा जी। मैं डॉक्टर के पास गई थी। ये डॉक्टर की फीस और दवाइयों की पर्ची। एक बात तेरे को समझ में नहीं आती है? मेरी हालत देख पहले, ये दवाइयों का बिल कहां से भरूंगा मैं? जब तुझे ना प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए था, खुद को तो संभाल नहीं पाती, ये बच्चे को कहां से पालेगी? चाय बना दे मेरे लिए। फिर देर से आया तो किसी काम का नहीं है तू। मैं अकेली क्या क्या करूंगी? पर तू समझे तब ना। अब ऐसे क्या देख रहा? जा जाके खाना ला।
हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मेरी गुड़िया। हैप्पी बर्थडे बबली। हैप्पी बर्थडे बेटा, लो केक काटो। काटो, क्यों नहीं? आ जाएंगे वो, तू फिक्र ना कर। उस बंदे को किसी की कोई फिक्र नहीं है। इसकी जिंदगी बर्बाद करके वो खुद तो जिंदगी मजे से काट रहा है, ना ही बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेता। इसको पता नहीं कब समझ आएगी। आज के दिन भी देख बच्चों को नाराज कर दिया। चुप नहीं कर सकता था? मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ सारे रिश्तों को संभालने की, पर आप हमेशा जहर ही उगलते रहना। बच्चों का उनके पापा से रिश्ता मजबूत होना बहुत जरूरी है। पापा से रिश्ता? बच्चों का पापा से रिश्ता ऐसा नहीं होता स्मृति। कब तक अपने आप को झूठी उम्मीद देती रहोगी? या तो तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो या बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। बस अब बहुत हो गया। चले जाओ आप लोग यहाँ से, चले जाओ। हैप्पी बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे माय डियर बबली, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मा सैड मत हो ना, मुझे पापा से नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना पापा से? हम जरूर मिलेंगे पापा से। पापा आज बिजी होंगे ना, इसीलिए नहीं आए। कल मिलेंगे पापा से, ठीक है? और केक भी लेकर जाएंगे। हाँ मेरी गुड़िया, केक भी ले जाएंगे और तुम अपने हाथों से खिलाना पापा को केक, ठीक है? अब केक काटे, चलो। मैनू मेरे पैसे चाहिए यार। देख मेरे भाई, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बहुत खर्चा हो रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आप चिंता मत करो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं क्या करूं? तेरी बीवी पेट से है। मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। एक हफ्ते के अंदर पैसे चाहिए मुझको। जी। बच्चे बहुत याद कर रहे थे, तुम आज भी टाल गए। कल प्लीज बच्चों से मिलने आ जाना। मम्मी क्यों भेज रही हैं हमें पापा के पास? पापा को ना हमारी कोई केयर ही नहीं है। ऐसा नहीं कहते, पापा है वो हमारी केयर भी करते हैं और हमसे प्यार भी करते हैं। नहीं करते, करते हैं, नहीं करते हैं, करते हैं, नहीं करते। बबली, कोई बचा लो मेरे बच्चों को। कल बबली का बर्थडे था। इनके पापा बच्चों से मिलने नहीं आए, बस बच्चे उन्हीं से मिलने जा रहे थे। क्या मतलब? आपके पति आपके साथ नहीं रहते? नहीं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। मेरे बच्चे केक भूल गए थे उनके लिए लेके जाना, मैं बस उनको वही देने जा रही थी और अचानक से मैंने गोली की आवाज सुनी। वहां जब मैं भागी अपने बच्चों के पास गई, मैंने वहां पे अपने बच्चों के खून देखा। बहुत खून बह रहा था सर, बहुत खून बह रहा था मेरे बच्चों का, बहुत खून बहा सर। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने छोटे बच्चों पर बिना किसी पर्सनल ग्रजेस के, किसी रंजिश के कोई गोली कैसे चला सकता है? स्ट्रेन सर। इतने मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? आप कौन? मैं इन बच्चों की नानी। कोई क्यों मारेगा मेरे बच्चों को? तुम्हें पता है कौन और क्यों? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। एक मिनट, आप कौन? मैं इनका भाई। ये आपके भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड। हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड। तू और तेरे बच्चे उसे एक आंख निभाते, मार दिया।
दोनों मिला के तीसरा मर्डर है इस एरिया में सर। की लगता है इन मर्डर्स का कोई कॉमन पैटर्न है? लगता तो है सर। तो डिटेल लिखी है ना? नहीं सर लिखी है। ठीक है, आसपास के लोगों से पूछो, अगर कोई इस बच्चे को पहचानता हो या कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जी सर। कल रात कहाँ थे आप? मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। तूने फालतू की बकवास ना कर। ये नहीं है आदमी बाहर से थका आ रहा है, कोई पानी को पूछ ले, खाने को पूछ ले। यहाँ एक डब्बा पड़ा था। कौन सा डब्बा? वो कुछ नहीं, तू एक काम कर, खाना लगा दे जल्दी जाके, मैं ढूंढ लूंगा। जी सर। अपने पति को बुलाइए। हमारे बच्चे, अरविंद तुम्हारे बच्चों को गोली लगी। अरविंद तुम बबली के बदले पे नहीं आना। अगर तुम आए होते ना, वो तुमसे मिलने की जिद नहीं करते। अरविंद उनके साथ ये हादसा नहीं होता। अरविंद स्मृति, बबली को कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक हो जाएगी वो। हाँ नहीं, कुछ नहीं होगा बबली को। देव कहाँ पे है? देव नहीं रहा। देव नहीं रहा। स्मृति होश में आओ। एक सर, आपकी बेटी को होश आ गया है। बबली, 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 बबली मेरी बच्ची। बबली तो ठीक है। बबली, 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 बच्चे डर क्यों रही है? बबली डरो मत बच्चे, डरो मत। मम्मा, बबली देखो नानी, पापा, पापा भी यहीं पे है। बबली, बबली डरो मत बच्चे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। मम्मा आ गए ना। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको बच्ची स्टेटमेंट देने की हालत में कब तक आ जाएगी? सर, गोली लगी है छोटी बच्ची को, फिलहाल ट्रॉमा में है और स्पाइन में इंजरी भी है। ब्रेन और मोटर मूवमेंट को इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। अरविंद, ये स्मृति के घर के आसपास सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने देखा हो, खासतौर से उन लोगों से जो उस रास्ते से ज्यादा आते जाते हैं। और ये स्मृति और अरविंद जी दोनों से बात करके देखते हैं जब भी वो तैयार हो जाए, खासतौर से स्मृति से। जी सर। एक और बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आई है।
बेटा, अरे रो क्यों रहा है? देख, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, इसमें तेरी भलाई है बेटा। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना नहीं। मैडम, बबली की कंडीशन आगे से बेहतर है, हमें उसको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए साइकियाट्रिस्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी। नहीं सर उसकी क्या जरूरत है? सर मेरी बच्ची इतने बड़े हादसे से बाल बाल बची है। सर मैं नहीं चाहती कि मैं उस पर इतना जोर डालूं। जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगी ना, मैं खुद करवा लूंगी ये सब कुछ। देखिए मैडम, ये प्रोसीजर है और पुलिस को भी स्टेटमेंट चाहिए, तो ये सब तो करना पड़ेगा। वैसे तो मैंने तंग जांग करने की आदत नहीं है, पर वो दोनों खुश तो बहुत ही, पता नहीं क्यों अलग अलग हो गए। पर ये गली के लफंगे स्मृति को बहुत तंग करते हैं। सर जी, हमारा उससे और उसके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। वो ना जी हमें औरत फालतू में फंसा रही है। इतने भी शरीफ नहीं लगते तुम लोग। कैरेक्टरलेस औरत है, पति गया, एक लड़का और रख लिया, यंग है, विशाल नाम है, उसके साथ घूमती रहती है। सर शर्मा की नीयत में ना खोट है सर। मैं और स्मृति तो बस अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। और वैसे भी सर मैं तो इस चक्करों में पड़ता ही नहीं। आप सर किन की बात सुन रहे हो? इन नैरो माइंडेड लोगों की सर। ये मेरी बच्ची की फोटो है, पिछले 3 दिनों से मिल नहीं रहा है। पानी पीजिए। सर, मोहाली पुलिस स्टेशन से 2 बच्चों पर गोली लगने की रिपोर्ट आई है और उन्होंने हमारे शूटकेस की भी डिटेल्स मांगी है। तुरंत भेजो, हो सकता है दोनों केसेस में एक ही बंदा शामिल हो। और हाँ, उनके केस की भी सारी डिटेल मंगवा लो। जी सर। रुको, इत्थे आ। तेरा तमाशा ना मैं खूब देख रहा हूं। कहां जाती है आजकल तू? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मी के पास गई थी, बताया तो था। मम्मी के पास गई थी और मुझे कब बताया तूने? एक गाल दस, मम्मी के पास जाना ही क्यों? उनसे रिश्ता तोड़ के तूने मेरे साथ ब्याह किया था ना, अब तो फिर उनके पास जा रही है। ऐसे रिश्ते टूटते थोड़ी ना है, घर है वो मेरा। वाह वे, वो तेरा घर है और ये किसका घर है? अब ना ये तेरा घर है, नक्शा देख ले इसका। सवेर से भूखा हूं, तेरे घर में कुछ बना है मेरे लिए या बाहर जाऊं मैं लेकर आती हूँ। पता नहीं अपनी माँ के साथ रिश्ता ठीक करने जा रही है या बाहर कोई नया रिश्ता बना रही है। तुझसे भी ना कुछ भी कहते रहते हो। गोली चलाने वाले का इरादा तो बच्चों को मारने का ही था। अब या तो बच्ची की किस्मत बहुत अच्छी थी या गोली चलाने वाले का इरादा खराब था। अब वो दोबारा अटैक तो ज़रूर करेगा। तुम एक काम करो, यहाँ पर नज़र रखो, क्योंकि जो एक बार अटैक कर सकता है वो बच्ची को दोबारा भी निशाना बना सकता है। ठीक है सर। देखिए, या तो मैं घर पे होता हूँ या दफ्तर में, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता। पक्का? अगर हमें पता लगा कि उस वक्त तुम कहीं और थे तो अच्छा नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? उन बच्चों को गोली मैंने मारी है। उन बच्चों को? तुम्हारे बच्चे नहीं है वो? मेरे बच्चे?
मेरे बच्चे हैं वो। ये चोट कैसे लगी? वो सर कल जा रहा था तो गिर गया। गिर गया था? एक बात बताओ, स्मृति से तुम्हारी शादी क्यों टूटी थी? देखिए कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, अब उसका इस अटैक से क्या लेना देना? इस अटैक से किस बात का कितना लेना देना है ये मैं तय करूंगा। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। ठीक है, आपने जो तय करना ना आप कीजिए, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है मैं क्यों डरूं? मानसी जी, हमें आपकी भी स्टेटमेंट चाहिए होगी। मानसी जी, अरविंद और स्मृति के रिश्ते के बारे में आप जो कुछ भी जानती हैं सच सच बताइए। मुझे तो बस इतना पता है कि बनती नहीं थी दोनों के बीच, इसीलिए अलग हुए हैं। और कुछ? और तो कुछ नहीं, बस ये कहते थे कि वो भरोसे के लायक नहीं है, पर क्यों ये कभी नहीं बताया। आपका अरविंद के साथ रिश्ता कैसा है? हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ठीक है वर्मा, ये अरविंद हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। अब क्या छुपा रहा है ये पता करना होगा। ये मानसी बता रही थी कि अरविंद स्मृति पे भरोसा नहीं करता। हाँ सर, उनका पड़ोसी शर्मा भी स्मृति के करैक्टर के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। ये स्मृति से पूछताछ करनी होगी। मानसी भी सहमी सहमी से लग रही थी। जी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। अच्छा मेरी तीरानी, बाय बाय, जा रही हूँ मैं। ना जाऊं? ठीक है, तू कह रही है तो नहीं जाती। क्यों? बहुत लाड़ आ रहा है आज, पहले तो कभी आया नहीं। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो तूने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर उस निकम्मे आदमी से शादी की, और जब वो तुम लोगों को छोड़कर चला गया तो तुम आई थी हमारे पास रोते हुए, याद है ना? मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा था ये मेरा परिवार है, मुझे और मेरे हालातों को समझेगा, पर नहीं। आप लोग तो एक मौका नहीं छोड़ते मुझे ताने मारने का। तेरी हरकतें वैसी हैं, और ताने मारने के बाद कौन सा तूने गलतियां करनी बंद कर दी? मैं तो ऐसे ही रहूंगी। अब आप लोग सोच लो कि आप लोगों को मुझसे रिश्ता रखना है कि नहीं। तेरे जैसी एहसान फरामोश से रिश्ता रखने से अच्छा ना मैं ये मान लूंगा कि तुम मर गई मेरे लिए। चलो मम्मी। बस कर, ये क्या बकवास कर रहा है तू? और तुम दोनों के झगड़े में मैंने अपनी तीरानी को सजा नहीं देनी है। यही रहूंगी मैं कुछ देर। नहीं जा रही बेटा, मैं यही रुकूंगी तेरे पास, डर मत। बबली बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा, मैं 2 मिनट वॉशरूम होके आऊं? डर क्यों रही हो? मैं 2 मिनट में आई। 2 मिनट में आती हूँ बेटा, 2 मिनट। डर रही हो मुझसे? मम्मा हूं ना मैं, मम्मा से क्यों डरना? आपको पता है, जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो ना, वैसे ही बड़ों का दिमाग उनके साथ खेल खेलता है, और कुछ ऐसा हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी को भी कुछ भी ऐसा नहीं बताना जो नहीं बताना चाहिए। तो समझ रही है ना बबली? और वैसे भी अब मैं और तू ही है ना?
वो बच्चों के शूट आउट वाले केस की ना कुछ नई डिटेल्स आई हैं। दिखाओ। एक छोटा सा क्लू भी कातिल तक पहुंचने में बहुत हेल्प कर सकता है। सर इस जगह शूट आउट हुआ था। अरविंद के आने जाने का रास्ता भी यही है और जिस दिन ये शूट आउट हुआ है सर, अरविंद था भी उसी एरिया में। इसीलिए अरविंद पर शक करने की एक वजह बनती है। अरविंद अपने बच्चों को पसंद नहीं करता था सर। हो सकता है उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने ये सब किया। एक और बात सर, अरविंद की दूसरी पत्नी मानसी वो इस समय प्रेग्नेंट है। हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। और जब हमने आस पड़ोस से पता किया तो पता चला अरविंद अपने बच्चों को पैसे देने से भी मना कर देता था और उसकी इस वजह से समृति से बहुत बार लड़ाई होती थी। सर अरविंद के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन उस पर शक करने की हमारे पास बहुत खास वजहें हैं। आपको याद है बेटा कौन था वो? सर बच्ची वैसे ही बहुत डरी हुई है। बबली बेटा तुम नानी के साथ अंदर रूम में जाओ। मम्मी सर बच्ची को जैसे ही कुछ याद आता है ना, मैं सबसे पहले आपके पास ही लेकर आऊंगी। आपको किसी पे भी शक नहीं है? सर मैंने आपको पहले भी कहा था ना, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। सर मेरे केस का पैटर्न देख के लगता है कि ये काम किसी सीरियल किलर का है। और रही बात शूट आउट वाले केस की, तो उसके साथ कोई कनेक्शन जुड़ता नहीं थी। और सर ये इस केस में अरविंद पे ही शक जा रहा है। अब मानसी इससे मिली भी हुई हो सकती है और नहीं भी, लेकिन मोटिव दोनों के पास है। दोनों केसेस में एक बात तो कॉमन है, बच्चे ही विक्टिम हैं और उन्हें गोली मारी गई है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा खटक रही है, सिंह के केस में बच्चों को पहले एब्डक्ट किया जाता है, किडनैप किया जाता है, फिर गोली मारी जाती है और उसके बाद तुम्हें इतला मिलती है। वहीं हमारे केस में ऑन द स्पॉट बच्चों को गोली मारी जाती है। सीरियल किलर का काम हो सकता है, हो सकता है इन दोनों केसेस में कोई कनेक्शन भी हो, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है हमारे पास, जिसके लिए हमें सॉलिड एविडेंस की भी जरूरत पड़ेगी। और सिंह, यस सर, मुझे लगता है तुम्हारे केस में हमें किसी स्पेशलिस्ट की मदद लेनी होगी मैपिंग के लिए। जी सर विक्टिम्स में सबसे कॉमन बात यह है कि इनकी सबकी माएँ अपने पति से अलग हो चुकी थी और अपने बच्चों की परवरिश अकेले करती थी और सारे विक्टिम्स इकलौते बच्चे थे। स्मृति तो सिंगल पेरेंट और उसके बच्चे भी दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीरियल किलर को कोई कंफ्यूजन रहा हो, वो मारने दीप को आया हो, चूंकि बबली उसके साथ थी इसलिए उसे बबली को भी मारना पड़ा। राइट सर, ये पॉसिबिलिटी रोल आउट नहीं कर सकता। सर ये लड़का इसी एरिया से गायब हुआ था। काफ़ी दिन बीत चुके हैं, मुझे तो अब उसके जिंदा रहने की उम्मीद भी कम लग रही है। और जहाँ तक बाकी बच्चों का सवाल है, तो उनकी डेड बॉडीज 3 दिन के अंदर मिल गई थी। बहुत बार पैसा लो चुका था वो, वापस तो देता नहीं था। बहुत बार पिट चुका है वो। सर उसके पास रिवॉल्वर भी है, बड़ा ही सनकी आदमी है वो। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ओके। वर्मा, ये अरविंद के घर का सर्च वारंट निकलवाओ, उसका घर सर्च करवाओ। राइट सर। सिंह,
अगर इस सीरियल किलर को ढूंढ के निकालना है तो हमें मीडिया को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। यस सर। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो बना रहा है बच्चों को अपना शिकार। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर इस स्केच से मिलते जुलते किसी भी आदमी को आप शहर में देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। जिस तरह एक के बाद एक बच्चों की गुमशुदगी और हत्या के किस्से सामने आ रहे थे, पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि बबली और दीप पर हुए हमले के पीछे उसी सीरियल किलर का हाथ है। पुलिस जल्द से जल्द उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती थी ताकि वो और किसी मासूम को नुकसान ना पहुंचा पाए। सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसका स्केच वायरल करवाया और उसे पकड़ने के लिए भरसक प्रयास भी कर रही थी। ओ सर जी, ये क्या तमाशा लगा रखे है आपने? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? तुझे तो बेटा सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी हो रही है, समझा? और हम जानते हैं तुझे ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कर्ज लेकर जिंदगी चलाने वाले को बच्चे तो बोझ ही लगेंगे ना। एक मिनट, ये बात आपको स्मृति ने बताई है ना? वो औरत ना यहाँ पे एक नंबर की तो ये क्या है? मेरे पास जी इसका परमिट है, मेरी जान को खतरा है इसलिए रखी हुई है कॉल। दिखा देता हूँ ये आपको, ये देखो। ये परमिट तुम्हें रिवॉल्वर रखने के लिए दिया, मर्डर करने के लिए नहीं। यहाँ मुझे फंसाने के लिए तुमने मेरे घर में पुलिस भेजी ना, मगर तुम्हारे मंसूबे ना मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा। मैं क्यों तुम्हें फंसाऊंगी? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया अरविंद, तुमने मेरा कभी भरोसा नहीं किया। भरोसे लायक ना औरत नहीं हो तू। देख अपनी चालाकी सुने, चुपचाप भाग आजा वरना। तुझे किਵੇਂ गल कर रहे हो? इधर आओ मेरे साथ, आओ बैठ के बात करते हैं। ओ यार तुम चौधरी क्यों बन रहे हो? कौन हो तुम लोग? अरे अरविंद जी आइए। और मैं बात कर रहा हूँ ना, हमारे घर का मामला है। देखा तुमने अपना दिमाग में लगाया कर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। और छटो यार मुझे। शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो बना रहा है बच्चों को अपना शिकार। अगर इस स्केच से मिलते जुलते किसी भी आदमी को आप शहर में देखें तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करें। अरे बेबे, क्या हाल है? जरा ठीक है तू? ये टीवी पे तेरी न्यूज नहीं आ रही? बोल, मुझे पता था। निकम्मा तो तू था ही, पर खूनी? बोल, मैं पुलिस को बता दूंगी। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। सर, अरविंद के गन की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि वो सीरियल किलर है या नहीं, या उसके बच्चों के शूट आउट में उसका हाथ है या नहीं। सर, एक औरत का फोन आया, उसे किसी ने गोली मार दी। वर्मा, इसमें लोकेशन आ गई होगी। आओ मेरे साथ। यस्मिन, हाँ जी। गोली मारी, बैठ। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और इन्हें हॉस्पिटल भेजो। क्या कहना चाह रही हैं? इसके बेटे ने इसे गोली मारी? लग तो यही रहा है सर। इस आदमी की शक्ल इस स्केच से मैच नहीं करती? कर रही है सर। एक काम करो। जी सर। इसकी डिटेल्स निकलवाओ, उसका फोन भी ट्रेस करो। राइट सर। सर, किलर की लोकेशन मिल गई है।
सर मैं गलत था, अभी भी चांस है बच्चे की जान बचाने का। तुम ठीक कह रहे हो सिंह, वक्त तुम्हारे पास बहुत कम है। हमें तुरंत इस लोकेशन पर पहुंचकर इस बच्चे की जान बचानी होगी, इससे पहले कि वो सीरियल किलर किसी बच्चे को और शिकार बनाए। वर्मा, लोकेशन को अपने फोन पे ट्रैक करो। राइट सर, कम ऑन। बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी ना तुझे? बस अब फिक्र मत कर, मैं तेरी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। मैं तो तेरी मदद ही कर रहा हूं ना। धर्मत, बस यही लग रही है सर लोकेशन। सर दस बच्चों को मुक्ति दी है मैंने। मुक्ति? जिन छोटे छोटे बच्चों को तूने मारा है ना, उसे मुक्ति नहीं कहते। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो भी वैसी ही जिंदगी जीते जैसी मैं जी रहा हूं, खुट खुट के। वो सब भी अकेली मां के इकलौते बच्चे थे, और मैं नहीं चाहता कि जो मैंने सहन किया है वो कोई और करे। इसलिए सबको इस घुटन भरी जिंदगी से मुक्ति दे दी। वर्मा, इन बच्चों को भी तूने ही मुक्ति दिलाने की कोशिश की है? नहीं। ध्यान से देख। मैं चेहरे नहीं भूलता सर। सर, वर्मा। जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। राइट सर। आप लोग कहाँ थे जब ये हादसा हुआ? मैं नहाकर बाहर निकली, मैंने उसे अपने घर पे देखा। मुझे लगा मम्मी ने दरवाजा खोला होगा। मुझे लगता है मेरे घर की चाबी अभी भी अरविंद के पास है। यार आप लोगों को तकलीफ क्या है? मुझे परेशान करने में मजा आने लगे क्या आप लोगों को? अभी तो परेशानी का मजा लिया नहीं तूने, थाने चल कर लेना। सर अरविंद को बहुत तोड़ा सर, मगर फिर भी मान नहीं रहा। कहता है उसने नहीं मारा। अब सर हमारे पास उसके खिलाफ कोई खास सबूत भी नहीं है, ना ही उसके पास स्पेयर कीज मिली हैं और ना ही उसकी गन क्राइम वेपन है। पता नहीं सर ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। कुछ कर भी नहीं सकते, जाने दो। मैम प्लीज मुझे सर से 2 मिनट बात करनी है। सर प्लीज मैम प्लीज आने दो इन्हें। सर आप ऐसे कैसे किसी खूनी को छोड़ सकते हैं सर? उसने मेरे दोनों बच्चों की जान ली है सर। स्मृति जी, आराम से, थोड़ा शांति बना के रखिए। स्मृति जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के अरविंद को हम ऐसे लॉकअप में नहीं रख सकते। हमारे भी हाथ बंधे हुए। ऐसे कैसे हो सकता है सर? आपने ठीक से देखा नहीं होगा। सर प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा उसके खिलाफ। सर प्लीज एक बार देख लीजिए सर। देखिए समृति जी, जैसा कि सर ने कहा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे पास कोई ठोस सबूत जैसे कि मर्डर वेपन ही नहीं है, तो हम उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? आप इत्मीनान रखिए, जैसे कोई ठोस सबूत हाथ लगेगा उसे हमसे कोई बचा नहीं पाएगा। आप अभी जा सकती हैं।
तुम्हारे पे तो हमें पहले से शक था, जब तुम्हारी ही बच्ची तुम्हारे पास आने से हिचकिचा रही थी। हम अभी तक अरविंद पर ही शक करते रहे और तुम्हें तुम्हारे बच्चों से प्यार करने वाली मां समझते रहे, लेकिन हमारा शक उस दिन यकीन में बदल गया जब हमारी टीम ने तुम्हारी ही बच्ची को इतने वक्त बाद तुम्हारे पास आते हुए घबराते हुए देखा। अब ये बताओ, तुमने एक माँ होके अपने ही बच्चों को क्यों मारा? मैं प्यार करती थी अपने बच्चों से, उनके साथ मुझे कोई अपना ही नहीं रहा था। वो इंसान जिससे मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके शादी की, उसने भी मुझे मेरे बच्चों की वजह से छोड़ दिया। सब धीरे धीरे मेरे बच्चों की वजह से मुझसे दूर होते जा रहे थे और किसी को उनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेनी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं अकेली क्यों उनकी जिम्मेदारी सहती। मैं सारी जिंदगी अकेले नहीं बिताना चाहती थी सर। आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए ठीक था? पर मेरे लिए भी मैं उनकी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही थी। जो उनकी जिम्मेदारी से भागा उसने तो दूसरी शादी कर ली, वो तो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहा था ना, और मैं अकेली रह गई हमेशा की तरह। रोज रोज के ताने, हमेशा औरत को ही क्यों ये सब कुछ सहना पड़ता है सर? मैंने सारी जिंदगी उनकी जिम्मेदारी ली है और वो हमेशा जिम्मेदारियों से भागता रहा। इसीलिए मैंने सोचा उसे उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। यानी कि तुम्हें पूरी तरह से यकीन था इस बात का कि इस कांड का पूरा शक और प्राइम सस्पेक्ट अरविंद होगा। बहुत सोच समझकर चाल चली भी थी तुमने, लेकिन सब बेकार। तुम्हारे खिलाफ शुरू से ही काफी चीजें जा रही थी, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। तभी हमने उस दिन मर्डर वेपन की बात की, क्योंकि हम जानते थे कि तुम अरविंद को दोषी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। अपने अकेलेपन से बचने के लिए अपने बच्चों को ही मार डाला तुमने। अब भी तो जिंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी। शायद आगे चल के तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ अपनाने वाला कोई मिल भी जाता, अगर तुम सही रास्ता अख्तियार करती। ना बच्चे मरते, ना अब जिंदगी भर सलाखों के पीछे सजा काटनी पड़ती। अगर सही रास्ता चुना होता, गलत रास्ता चुनने की बजाय। आखिरकार एक घटना, कई अनुवाद, और हर अनुवाद को देखने का अलग अलग नजरिया। ऐसे में यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहा है। इसी वजह से कई बार सही को गलत और गलत को सही साबित करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये दोनों परिस्थितियां मनुष्य और समाज दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। हमारे देश में हर दिन कई रेप होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 1% रेप केसेस की पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। बाकी सब चुप्पी में खो जाते हैं। पुलिस, समाज या अखबारों तक कभी पहुंच नहीं पाते। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। ये सब क्या है मैम? और आपने मुझे इतने रात में यहाँ क्यों बुलाया? तुमने पिछले हफ्ते जो भी किया बहुत गलत किया। जूनियर्स की रैगिंग करना मना है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और इस पनिशमेंट के बाद तुम दोबारा वो गलती करने की सोचोगे भी नहीं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैम क्या कर रही है वो? मैम उसे बताओ ये सब क्या हो रहा है मैम? मैम क्या कर रही है मैम? मैम सॉरी, आई एम सॉरी।
सर, मेरा रेप करने की कोशिश की गई है। सर, मेरा एक स्टूडेंट है मुकेश, उसने अभी रात को इस बच्ची गुंजन को मेरे ट्यूशन में बुलाया और उसके साथ ये सब करने की कोशिश की। अगर तेरे मुंह से एक आवाज भी निकली ना तो सीधा गला काट दूंगा। हाँ? मुकेश, छोड़ो उसे। क्या कर रही तुम? हाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मैम। आपने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। ना मैम, सॉरी। हाँ? भैया, आपके पास घर की कीज है, इसका ये मतलब नहीं आप जब मन चाहे तब आ जाएंगे। वो मैं कमरे का रेंट लेने आया था ना, इसीलिए आ गया। आपको नॉक करना चाहिए ना। यार मैं सोच रही हूँ कि घर का लॉक चेंज कर लूँ। ये मेरी बात मान, वो घर ही चेंज कर। नहीं यार, इस एरिया में इतना सस्ता रूम और कहाँ मिलेगा। मुझे तेरा वहाँ रहना ही अजीब लगता। डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी पक्का। चलो मैं इस रास्ते से जाऊंगी। हाँ मैं भी निकलता हूँ। बाय। टेक केयर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, चित्रा मैम ने खुद मुझे ट्यूशन में बुलाया था। लेकिन चित्रा ये सारा नाटक क्यों करेगी? सर अभी आप ही मुझे बताइए, अगर गुंजन अंदर होती और मैं उसका पीछा करते हुए बाहर से आता, सर मैं बाहर का लैच क्यों तोड़ता? उसने तो अंदर से दरवाजा लॉक किया होगा ना सर। व्हाट? डॉक्टर आरती मिश्रा ये प्रूव नहीं कर सकते कि चित्रा के साथ रेप हुआ या नहीं? सर उनके अकॉर्डिंग चित्रा की बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं और ना ही प्राइवेट पार्ट पर रेप होने का कोई इंडिकेशन। सर इनफैक्ट उसकी बॉडी पर सीमेन के सैंपल भी नहीं है, सिर्फ हेड इंजरी है। जो खुद से मारा हुआ भी हो सकता है। उसकी बॉडी में कोई सेडेटिव, ड्रग्स? नहीं सर, कोई ड्रग्स के ट्रेसेस भी नहीं मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा जो कह रही है उसे प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं है। आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? हाँ, आपकी सिंपैथी के लिए मैं यहाँ ड्रामा कर रही हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, मैं रेप हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। डॉक्टर को बुलाओ। मैं सच कह रही हूँ मेरा। चित्रा अभी भी शॉक में है, उसकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रही है। सर डॉक्टर का कहना है कि उसकी बातें सुनकर लग रहा है कि दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो ये सब कुछ इमेजिन कर रही है। डॉक्टर आरती ने उसे एक साइकियाट्रिस्ट को भी रिफर किया है। सर मुझे लग रहा है कि चित्रा इस बार भी झूठ बोल रही है। मैंने मुकेश के बारे में इंक्वायरी की, ट्यूशन क्लासेस और आस पड़ोस में भी पता लगाया। उसके बैकग्राउंड में शक करने जैसा कुछ नहीं मिला। और ये दूसरी तरफ ये चित्रा पेडनेकर है जिसे झूठ बोलने की आदत है, यही कहना चाहते हो ना तुम? सर मुझे चित्रा से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछली बार जो हुआ था इसलिए उस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। लेकिन माने वो 2 साल तक कहाँ थी? और 21 मई 2019 को चित्रा के साथ क्या हुआ था ये हमें पता कहाँ है? बस 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 यही रोक दो। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चित्रा तुम्हारा घर बस 2 मिनट की दूरी पे है, आओ घर तक ही छोड़ देता हूँ। तुम्हें पता है ना, दीपक भाई ने 2 साल पहले भाग के जेनी से शादी की थी। तब से पापा ना थोड़ा शक करते हैं। मुझे किसी भी लड़के के साथ देखते हैं तो हाइपर हो जाते हैं। अपने पापा से कहना कि टेंशन ना ले, तुम्हें भगा कर नहीं लेके जाऊंगा। बैंड बाजे के साथ आऊंगा और शादी करके लेके जाऊंगा। बस एक बार ये लॉ प्रैक्टिस पूरी हो जाए। पापा ने सुना है तुम्हारा बैंड बाजा यहीं आके बजा देंगे। अच्छा चलती हूँ, बाय। टेक केयर।
आज डिनर पे चलें क्या? आज नहीं, आज बहुत काम है। काम खत्म करके चलते हैं ना। जब से शादी हुई है तब से हम कहीं बाहर नहीं गए, तो मैं सोच रही थी कि बोला ना बहुत काम है, टाइम नहीं है मेरे पास। समझ में नहीं आ रहा है? मेरे सर पे मत खड़ी रहो, जाओ यहाँ से। बुरा मत मानना बेटा, वो नितिन परेशान होगा ना, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। वो क्या है ना, इतनी गर्मी में उसे बाइक से आना जाना पड़ता है, ऐसे में दिमाग तो गर्म होगा ही ना। मैं क्या सोच रही थी कि तुम अपने पापा को बोलकर एक कार खरीद लो। कार? लेकिन माँ जी, शादी के समय तो दहेज की कोई बात नहीं हुई थी। हाँ तो बेटा, ये दहेज कहाँ है? ये तो तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होगा ना, और कार तो तुम्हारे ही नाम पर होगी। नितिन, माँ आज कार मांग रही थी, लेकिन शादी के समय तो दहेज की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। माँ कार मांग रही है तो हमारे लिए मांग रही है ना। कार तो हमारी काम आने वाली है, इसमें गलत क्या है? लेकिन मैं पापा से कैसे मांगूं? नहीं, मैं पापा से कार नहीं मांग सकती। और माँ ने आज कार मांगा है, कल कुछ और मांगेगी, ऐसे तो माँ का लालच बढ़ता जाएगा। क्या बोले? माँ की लालच बढ़ती जाएगी? हाँ, माँ की लालच बढ़ती जाएगी मतलब तुम्हें वहां से बेटा हम समाज में रहते हैं और इसके कुछ नियम और कायदे हैं। इस तरह गृहस्थी छोड़कर नहीं आते। पापा, वो नितिन मुझे और उसकी माँ, वो भी मुझ पर हाथ उठाती है। छोटी सी गलती होती है और सिर्फ मार पड़ती है। थोड़ा बर्दाश्त कर लो, एक बार बच्चा हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं अंकल, ये बात गलत है। एक बार हाथ उठ गया तो हमेशा उठता ही रहेगा। मैं एक लॉयर को जानता हूँ, उन्हें मैसेज करता हूँ। चित्रा, तुम कल मेरे साथ उनके पास चलना। देखो, जो करना है वो करो, लेकिन एक बात याद रखना चित्रा, एक गलत कदम और जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बात मानो तो उस नितिन को डाइवोर्स दे दो तुम, और मुझसे शादी कर लो। देखो, अगर तुमने पहले मुझसे शादी की होती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करता। बहुत खुश रखता मैं तुम्हें। अशोक, मुझे अभी एक दोस्त की जरूरत है। दोबारा शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक है चित्रा, तुम थोड़ा और टाइम ले लो, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस स्ट्रांग बने रहना है चित्रा। देखो चित्रा, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम डिवोर्स फाइल कर दो। मैरिटल रेप और डाउरी दोनों के चार्जेस में अच्छी एलिमनी मिल जाएगी। मुझे कुछ केस फाइल नहीं करना, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे पास ऑप्शन क्या है। चित्रा, अगर तुम एक्शन नहीं लोगी तो क्या करोगी? मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे लीगली परेशान करे? तुम शादी के 1 साल के अंदर घर वापस आ गई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो तुम पर कोई फ्रॉड का केस कर दे। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पहले तुम केस फाइल करो। मैं तुम्हारे लिए ये केस फ्री में लड़ने को तैयार हूँ। आफ्टर ऑल अशोक तुम्हारा फ्रेंड है, सो डोंट वरी। सर, आपसे इनकी जॉब के बारे में बात की थी ना, अगर आप कहीं रेफर कर दें तो। एक मेरे फ्रेंड है संजय, नया सवेरा नाम से एनजीओ चलाते हैं। शुरू में सैलरी थोड़ी कम होगी, पर शुरू तो करो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगा। लोअर सर के जो एरियाज है ना, वहाँ हमें प्रोग्राम्स करने हैं। डॉक्टर मिताली से मेरी बात हो गई है, तुम उन्हें कोऑर्डिनेट कर लेना। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या क्या कर रहा हूँ मैं? सर, मैं पहले दिन से ये सब देख रही हूँ, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता। तो नौकरी छोड़ दो। हाँ, सामान पैक करो, जाओ। तो और क्या करती? कितनी बार तुम्हें मैंने बताया, तुमने कहा इग्नोर करो, उनके कैबिन में मत जाओ। ऐसे कैसे काम करती मैं? जैसे सब करते हैं चित्रा। प्यून को छोड़ के कौन जाता संजय के कैबिन में, बताओ? अशोक, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और तुम हो कि मुझे सुनाए जा रहे हो। अब जल्दी से आ जाओ, मुझे पिक करने।
चित्रा, तुम मुझे इतना ग्रांटेड क्यों लेती हो? मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो, लेकिन तुम्हें कोई मुसीबत हो, तुम्हें जरूरत हो, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है यार। अशोक, कैब बुक करनी पड़ेगी अभी। चित्रा मैडम, क्या अंजुना का ड्रॉप है? हाँ। OTP है 2175। आप यहाँ से दूसरी कैब ले लीजिए ना प्लीज। पर इतनी रात को दूसरी कैब कहाँ मिलेगा? मैडम गोवा है, गाँव नहीं है, प्लीज मिल जाएगी। हेलो, घर पहुँच गई चित्रा? तुम्हें क्या मतलब? सॉरी बाबा, मैं गुस्से में बहुत ज्यादा बोल गया। अच्छा बताओ, कहाँ पहुँची हो? मैं यहाँ पर स्टाको के पास हूँ, वॉक कर रही हूँ, कैब ही नहीं मिल रही। वहाँ पीटर की दुकान है ना, वहीं वेट करो, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ठीक है। चित्रा, बेटा ठीक तो हो ना? मैंने अशोक को बुला लिया है, डॉक्टर के पास चले? चित्रा बेटा, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। सर, मुझे कंप्लेंट फाइल करवानी है, मेरा रेप हुआ है। कब हुआ? 21 मई को। लेकिन आज तो 25 मई है, अब 4 दिन बाद आ रही है। सर, मेरी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाई। 4 दिन बाद आज हिम्मत करके आई हूँ। तो आपके घर से कोई आ जाता, ऐसे 4 दिन बाद आई हो, अब मेडिकल एविडेंस कैसे मिलेंगे? किसने किया रे? सर, मुझे नहीं पता। क्या इस बार आप मेरी बात मानेंगे या पिछली बार की तरह इस बार भी नकार देंगे? बलात्कार। बलात्कार एक ऐसा जुर्म है जो न सिर्फ विक्टिम के शरीर को झुलसा कर रख देता है, बल्कि उसके आत्मा पर भी संताप के ऐसे जख्म छोड़ जाता है जिसके निशान कभी नहीं मिटते।
क्या चित्रा के साथ भी यही हुआ था, या फिर ये सब सिर्फ एक नाटक ही था? और गुंजन, उसकी कहानी क्या थी? क्या वो सचमुच चित्रा के रचाए नाटक में केवल एक पात्र निभा रही थी? क्या रोहित और प्रिया का इस कहानी से कोई संबंध था? आखिर इस केस का सच क्या था? आइए, ये देखिए। आइए, किसी भी चीज की जरूरत हो सर 9 नंबर पर कॉल कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। रोहित, हाँ? यहाँ पर ऐसे इस लॉज में हम ठीक तो कर रहे हैं ना? यार प्रिया, एक तो कितनी मुश्किलों के बाद हमें कॉलेज फेस्टिवल के बहाने एक साथ दिन बिताने का मौका मिला है। प्लीज़ यार, कम से कम आज के लिए तो ये सही गलत के बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन चित्रा, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था। और क्या कहेगी? रात में रोड पे अकेली सी, किसी ने उठा लिया और इसके साथ कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे कि मुझे? पापा, इसमें मेरी क्या गलती है? ससुराल में रहती तो ना काम करने की जरूरत पड़ती है ना इस तरह रात को अकेले रोड पे घूमने की। और होती तो कोई ना कोई साथ में होता तुम्हारे। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करवानी। क्या बोलूंगी मैं? कौन था, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं याद है। चित्रा, पर पुलिस कंप्लेंट तो तुम्हें करनी चाहिए। क्या बोलूंगी वहां पे मैं? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ नहीं याद है। सर, मुझे बस चर्च की बेल सुनाई दे रही थी और मुझे कुछ नहीं याद। आपको किसी के ऊपर शक है? आपका कोई दुश्मन जो ये कर सकता है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मेरा रेप हुआ है। हाँ, प्लीज मेरी कंप्लेंट लिखिए, प्लीज। सर, मुझे इसकी बातों में कोई बेस नहीं लग रहा। 4 दिन हो गए ना, इसने कपड़े संभाल कर रखे ना कुछ। रेप हुआ भी है या नहीं, हम कैसे प्रूव करेंगे? सर, मुझे तो इस केस में कुछ गड़बड़ लग रहा है। विशाखा गाइडलाइन के मुताबिक हमें केस फाइल करना पड़ेगा। करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अगर क्राइम हुआ है तो एविडेंस मिलेगा, और नहीं हुआ तो उसका एविडेंस भी मिल जाएगा। रोहित, ये कहाँ से मिला? मेरे दोस्त आशीष ने बताया। उसने कल रात इंटरनेट पे देखा था। 1,26,212 लोगों ने ये वीडियो देख ली। रोहित, अब हम क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो प्रिया, मैं कुछ करता हूँ। बस ये बात घर वालों तक ना पहुँचे। आशीष ने बोला है कि ये पेड साइट है, शायद ही हमारे घर वालों तक पहुँचे। इस साइट पर लॉगिन करना पड़ता है। ये तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन रोहित, ये कर कौन सकता है? सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? इस जगह को ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चित्रा, तुम्हारे सीडीआर से हमें पता चला है कि तुम्हारा फोन स्टारको जंक्शन पर ही स्विच ऑफ हो गया था। इसलिए तुम्हारे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सर, अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चित्रा, तुम्हारी कंप्लेंट की जांच करना हमारी ड्यूटी है। हम तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ याद ही नहीं आएगा तो हम लोग अपना काम कैसे करेंगे? इस तरफ ध्यान से देखो, शायद इधर कुछ याद आ जाए। सर, 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 मैं यहाँ आई थी उस
दिन इस घर से निकल के मैं यहीं आई थी सर। तुमने पहले बताया था कि तुमने चर्च की बेल सुनी थी। यहाँ आसपास के एरिया में 2-3 चर्च हैं। याद करने की कोशिश करो कि तुम इस रास्ते से आई थी। एक रास्ता इधर से भी है और एक रास्ता इस तरफ जाता है। याद करो तुम किस रास्ते से आई थी। सर यही रास्ता है सर पक्का यही रास्ता है। आओ देखते हैं। सर मैं यहाँ आई थी, मैंने आपसे कहा था ना यहाँ लेके। सर मैं पक्का आई थी यहाँ पे। सर यहाँ 5 मिनट की दूरी पर एक चर्च भी है। गाड़ी बुलाओ। गाड़ी रोको। सर यही वाला घर था। शायद यही वाला घर था सर अंदर व्हाइट कलर की दीवार है, दीवार पे एक फोटो फ्रेम है। पानी के ऊपर घर है, उस फोटो फ्रेम में। सर यही वाला, शायद यही वाला घर था सर यहाँ पर 70% घरों की दीवारें व्हाइट है। सर ये क्या बोल रही है कि पानी के ऊपर घर, फोटो फ्रेम। अब सर हम क्या हर घर में जाकर व्हाइट दीवार, फोटो फ्रेम ये सब ढूंढें? ये कैसी नीड है सर? तुम्हारी सारी सच्चाई जानता हूँ कि कैसे तुम लोगों को प्राइवेट मोमेंट्स को चिपक कर रिकॉर्ड करते हो और फिर बाहर मार्केट में बेचकर उनसे पैसे बनाते हो। मैं जैसा कहता हूँ अगर वैसा नहीं किया तो तुम्हारी इस लॉज पर ताला लगते 1 मिनट नहीं लगेगा। लाइफ का वो चैप्टर मैं बहुत पीछे छोड़ाया हूँ सर। चित्रा 498A लॉ का मिसयूज कर रही है। विक्टिम वो नहीं है, विक्टिम मैं हूँ सर। तुम चित्रा के ऑफिस के पास जाया करते थे? जाता था सर, उसको मनाने के लिए, लेकिन बाद में गिव अप कर दिया। मुझे लगा शायद वो उस अशोक के साथ रहना चाहती है। 21 मई की रात को तुम कहाँ थे? आप लोगों ने मेरी कॉल डिटेल्स निकाली होगी। फिर कह दीजिए कि जानबूझ के मैंने अपना मोबाइल घर पे छोड़ा था। चित्रा प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज घर वापस आ जाओ चित्रा प्लीज। मेरा पीछे करना छोड़ दो, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अशोक के साथ रहना है तुमको? उस अशोक के साथ रहोगी तुम? अच्छा सॉरी कुछ गलत नहीं बोलूंगा। प्लीज एक मौका दो मुझे। नितिन भूल जाओ मुझे। यू हैव लॉस्ट मी। 21 मई की रात को तुम स्टारको जंक्शन आए थे और उसके बाद घर चले गए? सर मैं वहां पर चित्रा को पिक करने के लिए गया था क्योंकि कैब ड्राइवर ने उसे वहीं ड्रॉप कर दिया था, इसलिए। सर मैंने तो मैडम को उनके घर तक ड्रॉप किया था। उसके बाद मुझे नहीं पता उनके साथ क्या हुआ। घर तक ड्रॉप किया था? लेकिन चित्रा ने तो कहा कि तुमने उसे स्टारको जंक्शन तक ड्रॉप किया था। नहीं सर, मैंने मैडम को घर तक ही ड्रॉप किया था। चित्रा के बॉस ने उसके साथ बदतमीजी की थी। जब चित्रा ने आवाज उठाई तो संजय ने उसे काम से ही निकाल दिया। मुझे ये तो नहीं पता कि चित्रा के साथ ये सब हुआ है कि नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि वो 1 नंबर की झूठी है। उसे बातें बनाने की आदत है। मतलब? सर, may I come in? यस।
सर वो आपके साइंस चाहिए सर, यहाँ और सर यहाँ पे साइन चाहिए। सर क्या कर रही हो तुम? सर वो मेरे करीब आने की कोशिश करती थी और उस दिन तो उसने हद कर दिया सर। वो कहने लगी कि वो मुझे पसंद करती है। तंग आकर मैंने उसे काम से निकाल दिया। चित्रा का किडनैप आपके ऑफिस से 20 मिनट की दूरी पर हुआ। जब चित्रा का मोबाइल ऑफ हुआ तब आप स्टारको जंक्शन पर थे। आपके कॉल डिटेल और लोकेशन डिटेल्स हैं हमारे पास। मैं था स्टारको जंक्शन के पास। इसका यह मतलब है कि मैंने उसे कुछ कर दिया है? मेरा घर है उस तरफ, मैं काम खत्म करके घर जा रहा था। चित्रा, इस केस के बाद हम शादी कर लेते हैं। देखो चित्रा, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। सर, संजय, अशोक, नितिन और उस ड्राइवर के शोल्डर पर कोई मार्क नहीं। लेकिन संजय के पास भी मोटिव था और अशोक के पास भी। संजय को चित्रा ने मना किया था और अशोक चित्रा का बॉयफ्रेंड था, लेकिन चित्रा ने शादी किसी और से कर ली। दोनों क्राइम सीन के पास ही मौजूद थे। नितिन का लोकेशन आया? सर अभी तक नहीं आया, शाम को आ जाएगा। लेकिन सर दोनों की मौजूदगी बहुत ही कन्वीनियंट थी। संजय का घर भी उसी रास्ते पर है। अशोक ने चित्रा को फोन करके वहां बुलाया था और जब अशोक वहां पहुंचा तब चित्रा वहां नहीं थी। अगर चित्रा स्टारको जंक्शन पर उतरी नहीं तो कहीं उसने चलती कार में से अपने मोबाइल फोन को बाहर तो नहीं फेंक दिया? सर लगता है चित्रा ने ये प्रॉपर्ली प्लान किया है। प्लान नहीं, चित्रा को भूलने की आदत है। चित्रा को बचपन से ये बातें बोलने की आदत है और अपनी इस गलती को छुपाने के लिए वो कोई ना कोई नई कहानी बना देती है। आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बेटी शिज़ोफ्रेनिक है? वो तो मैं नहीं जानता। ये जो आप कह रहे हैं वो तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है मुझे नहीं लगता। वो अपने पति से अलग होने के लिए भी उसने मुझसे झूठ ही कहा था। बेटा, अरे पापा शर्मिंदा मत करिए आप। बेटा ये झगड़ा खत्म कर दो बेटा और तुम दोनों हंसी खुशी रहो। पापा मैं खुद भी ये सब नहीं चाहता हूँ, पर क्या करूँ। चित्रा पता नहीं क्यों सब हरकतें कर रही है। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, पर शायद उसको उस अशोक के साथ रहना है। अगर उसको अशोक के साथ भी रहना है तो रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी जिंदगी ना खराब करे। लेकिन चित्रा ऐसे झूठ क्यों बोलेगी? चित्रा मेरी बेटी है। अब मैं उसके बारे में और क्या बताऊं। शायद वो अपने बॉस से चिढ़ के ये सब कर रही हो, पर वो ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं पता। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, आप इस केस को यहीं पर बंद कर दीजिए। एक लड़की जो शादी के 6 महीने के अंदर ही वो अपने ससुराल से मायके में आकर बैठ जाए और डिवोर्स के लिए अप्लाई करे, वो बाप अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएगा? और ऊपर से अगर ये रेप का मामला भी आगे बढ़ गया तो मेरा तो उठना बैठना ही बंद हो जाएगा और चित्रा की जिंदगी बर्बाद होगी सो अलग। के बारे में से बोल, आपके बारे में से बोलेगी? वैसे तुम्हारा साइज क्या है? चित्रा, तुम मुझे इतना ग्रांटेड क्यों लेती हो? मैं चित्रा मैम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं अब उनके इस झूठ में और साथ नहीं दे सकती। उस दिन ट्यूशन क्लासेस में कुछ भी नहीं हुआ था। मुकेश ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। मैम के कहने पर मैंने वो सब कुछ किया और पुलिस स्टेशन में झूठी कंप्लेंट फाइल करवा दी। लेकिन अब इस केस के हालातों को समझते हुए मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। चित्रा मैम ने मुझे जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और मुझे लगा कि वो सही है। मुकेश ने उस दिन उन जूनियर्स की बहुत बुरी तरीके से रैगिंग की थी और जब इन सब चीज़ों के बारे में दीदी को पता चला तो दीदी ने मुझे समझाया कि मैंने झूठ बोल के बहुत गलत काम किया है। प्लीज सर, अब आप जाइए। इट्स अ रिक्वेस्ट।
सर आई नो कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, पर थैंक यू कि आपने सच का साथ दिया, वरना मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाता सर। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं सर, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? गुंजन का स्टेटमेंट तो आपने सुन ही लिया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम आप पर कोई केस नहीं कर रहे। आप फिर से गलती कर रहे हैं सर। जिसने मेरा रेप किया वो आज भी आज़ाद घूम रहा है, और आज आपने एक और मुजरिम को छोड़ दिया है। जब सच्चाई सामने आएगी ना, तब आप अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे। मैंने चित्रा का बैकग्राउंड चेक करवाया। पिछले 2 सालों से वो प्रॉपर हेल्दी लाइफ लीड कर रही है। किसी भी तरह की कोई मेंटल इलनेस नहीं, हैलुसिनेशन नहीं। एनजीओ के बाद उसने जनलोक स्कूल में बतौर टीचर ज्वाइन किया था। उसके आसपास के सभी लोगों का यही कहना है कि वो बहुत अच्छी और बहुत मेहनती टीचर है। शिज़ोफ्रेनिया या मेंटल इलनेस से जुड़ी कोई भी बीमारी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि चित्रा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ना ही कभी थी। लेकिन सर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, जिसके सामने आने के बाद ही हमने ये केस क्लोज किया था। सर मैंने बीआर चौक के आसपास पता किया। चित्रा ने रात में एक होटल में चेक इन किया, और जब वो सुबह निकली होटल से तो एक चाय वाले ने उसे देखा था। होटल में? हाँ सर, एक छोटा सा लॉज है। मेरी मैनेजर से भी बात हुई, उसने भी कंफर्म किया। और सर ये चित्रा के चेक इन और चेकआउट की एंट्री है सर। मैडम आपका ऑर्डर। लेकिन चित्रा ने ऐसा किया क्यों? वो किसे फंसाना चाह रही है? सर ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो हमें घुमा रही है। ना तो उसका किडनैप हुआ है, ना ही रेप। लॉज के मैनेजर से भी मेरी बात हुई, उसने भी उसकी फोटो पहचान ली और स्टेटमेंट भी दी। सर चित्रा ने उस रात जो कुछ भी ऑर्डर किया था उसकी रिसिप्ट भी सबमिट की है। अगर वो झूठ नहीं बोल रही तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ इतने सालों में शादी में जो कुछ हुआ, उसका पेन, उसका ट्रॉमा जो उसने अब तक अपने अंदर दबा के रखा हुआ था, वो इस तरह से सामने आ रहा है। सर इसके भी काफ़ी चांसेस है। वो मैरिटल रेप की विक्टिम थी। हो सकता है कि उसने इन सब बातों को जोड़कर अपने रेप की एक मनगढ़ंत कहानी बना ली। मुझे सब याद है। उस वक्त मैं भी कन्विंस था कि चित्रा का माइंड स्टेबल नहीं है, बट नाउ आई एम नॉट सो श्योर। मुझे लगता है हमने वही देखा जो हमें दिखाया गया, और सच हमसे छिपा ही रह गया, और हमने अनसॉल्व केस को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से चित्रा को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन सर मेडिकल रिपोर्ट उसका क्या? और डॉक्टर आरती एक बहुत ही ऑनेस्ट डॉक्टर है, उन्हें इतनी आसानी से कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। डॉक्टर आरती की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेप एनालिसिस अनसर्टेन था। अगर ये सच है कि चित्रा को ड्रग्स देकर उसका रेप किया गया, तो उसकी बॉडी पर कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं मिलेगा, और 4 दिन के अंदर उसकी बॉडी से सारे ड्रग्स फ्लश आउट हो जाएंगे। और चूंकि उसका किडनैप किया गया था, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि उसका रेप प्रोटेक्शन पहन के किया गया हो। ऐसे केस में सॉलिड एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है हमें इस केस को नई नजर से दोबारा देखना चाहिए। लेकिन सर गुंजन का केस तो क्लोज हो चुका है, हम क्यों पुराने केस को कुरेद रहे हैं? चित्रा की बात मुझे हिट कर गई। बाई चांस हमसे चूक हुई है तो हमारी गलती की वजह से 2 क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं। मैं डबल श्योर होना चाहता हूँ। की विटनेस और एक्यूज से बात करना शुरू करते हैं। लेकिन सर मुझे लगता है कि अब जो हम थ्योरी बना रहे हैं ये थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल भी है और शायद गलत भी। फिर भी देखते हैं क्या निकलता है। 1 साल पहले जो लगा था शायद वही सच था। उसी सच को साबित करने पर आज के सच से भी पर्दा उठ सकता है। सर मुझे लगता है हमसे एक गलती हो गई थी। क्या? सर वो ड्राइवर याद है आपको जिसने चित्रा को ड्रॉप किया था? हाँ याद है। क्या हुआ? सर उसकी एक गर्लफ्रेंड है, अब उसकी शादी हो गई है। मेरी उससे बात हुई तो उसने बताया कि 21 मई 2019 को रात को वो ड्राइवर उसके घर आया था, और उसे ये बात अच्छे से इसलिए याद है कि उस रात ड्राइवर का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और उसने एक कस्टमर को बीच रास्ते में उतार दिया था। उठाओ उस ड्राइवर को। साहब मैं डर गया था, मुझे लगा अगर मैं सच बोलूँगा तो बात मेरे मालिक तक जाएगी और मेरी नौकरी चली जाएगी।
साल पहले तुमने पुलिस में स्टेटमेंट दिया था। 21 मई 2019 को चित्रा रात को तुम्हारे लॉज में रुकी थी और उसने 4 बार दूध और इलायची वाली चाय ऑर्डर की थी। यस सर, वो औरत चित्रा रात को हमारे ही लॉज में रुकी थी और उसने जो भी चीज़ें ऑर्डर करी थी वो सब रसीदें मैंने जमा कर दी। 4 बार तो क्या, अगर चित्रा एक बार भी दूध वाली चाय पी लेती तो वो उसके लिए जानलेवा होती। उसे दूध से एलर्जी है, उसे एनाफिलेक्टिक शॉक लगता। तोड़ो इसको। बोल अब सच क्या है? बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। वो रात को हमारे लॉज में आके नहीं रुकी थी सर। तो उस वक्त तूने झूठ क्यों बोला था? सर वो आप लोगों के आने से पहले मेरे पास एक पार्सल आ गया था सर। सर वो मेरे पास पार्सल अभी भी है सर। सर इस सीडीज का मार्केट बहुत बड़ा है, इसलिए ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि ये वाली किसने खरीदी और कहाँ से खरीदी। हाँ है तो बहुत मुश्किल, फिर भी अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव करो, शायद कुछ पता चल जाए। सर लॉज के एंट्री बुक में उस कपल ने यहाँ नॉर्थ गोवा का एड्रेस दिया। कॉन्टैक्ट नंबर फेक था, हो सकता है एड्रेस भी गलत ही हो। टोनी को काम पर लगा दो, उसे बोलो कि यहाँ पूरे नॉर्थ गोवा में पता करें, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर मिलेगा। और चित्रा को लॉज पर बुलाओ। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आइए मेरे साथ। इस कमरे को देखकर कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं सर, क्यों? आइए। इस कमरे को देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं सर। चित्रा क्या यही कमरा है? सर वेगाटोर के लॉज में 15 जून 2019 को एक लाश मिली। लाश? किसकी? सर मैं उस लॉज रूम और चित्रा के लॉज रूम के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है। सर वहां से रेगुलर 670 कारों की रूट है, मैं उनकी डेटा भी चेक कर रहा हूँ। उस रूट के पास जो टोल नाका है उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाओ और सभी कार ओनर्स और उनके ड्राइवर्स को बुलाओ और उनके बैक शोल्डर पे वो मार्क चेक करो जैसा चित्रा ने बताया है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हमें प्रिया की लाश चित्रा के रेप के 25 दिन बाद दूसरे लॉज से मिलती है। गुंजन, गाँव वापस चली जाओ, कुछ दिन मम्मी पापा के पास रह लो। दीदी, दीदी, आंखें खोलो ना। क्या हुआ दीदी? दीदी, दीदी, किसने कॉल करती? अगर आगे अपनी बहन को सही सलामत देखना चाहती हो तो मीडिया में बोलो कि मुकेश के खिलाफ जो तुमने केस किया था वो फर्जी था, तुमने झूठ बोला था। नहीं देखो, तुम किसी को कुछ मत करना प्लीज। मैं तुम जैसा कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगी। हाँ दीदी, तुम भी चलो ना। हमने झूठ तो कह दिया है, लेकिन फिर भी डर डर के जी रहे हैं। तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच बोल दो, तुम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। सर अब तक हम 660 लोगों को आइडेंटिफाई करवा चुके हैं, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं है?
चित्रा मुझे पसंद आ गई थी। उस रात मैं वहाँ से गुजर रहा था बाई चांस, तो मैंने देखा चित्रा जा रही। मैंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, बस उसे उठा लिया। और जब 15-20 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो मेरे हौसले बढ़ गए। मैंने प्रिया को टारगेट किया। उस रात जब मैं चित्रा के साथ ये सब कर रहा था तो मैंने देखा कि प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी होटल में आई हुई थी। तो मैंने उनका एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया और ऑनलाइन डाल दिया ताकि प्रिया को ट्रैप कर सकूं। पर सर, रेप के बाद प्रिया आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो मुझे उसे मारना पड़ा सर। और कितनी लड़कियों के साथ किया तूने ये? 2 सालों में 13 और लड़कियां। चित्रा जी, हमें माफ कर दीजिए। आपने मेरी गुंजन को बचाया और हमारी वजह से आपको लोग झूठा कहने लगे। मैम, आई एम रियली सॉरी। भूल जाओ ये सब। टुडे इज अ न्यू डे, नई शुरुआत करते हैं। उस समय अगर हमने थोड़ा सा पेशेंस और दिखाया होता तो हम उस लॉज तक पहुंच गए होते। चित्रा हमें जहां तक ले गई थी वहां से वो लॉज सिर्फ 300 मीटर की दूरी पे थी। तो शायद चित्रा के बाद प्रिया और बाकी 13 लड़कियों को हम बचा पाते। सर, मैंने प्रिया के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है और आप सच कह रहे हैं। हमने पहले से इस केस में एक जजमेंट बना ली थी।